गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवदनाम बोधिन्दवा सायनाः ये सर्वे जिनसे दिशोरुनुक्ता से पाठ कहा सारवा सुत्या योग जनैश्च पंचगुरवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तो उपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैनमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं च त्रिममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम नाभेयादि दिनादिपास्य भुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो वर्तेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्षणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रशासस्य पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम देव्यो शौचर्याधिकादिगुणता विद्याधिका देवता श्रीति शंकर मात्रकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्यदशाधिपाश्च चतुरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पाला दश्चैत्यभि श्रीगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम ये सर्वौषधिद्या सदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोषो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम शेषाणाम अपचोजन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावना मर्ग्रहे मेरौ कुराद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्यशाखि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे दिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि ततानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणे सुमहोत्सवे सुदयश्री शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्चुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी मंगलाष्टक स्तोत्रम। अब से प्रारंभ हो रहा है। सभी इंद्रगण अपनी अपनी वेदी में पहुंच जाएं। सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र, यज्ञनायक सभी लोग अपने अपने वेदी में पहुंच जाएं। झंडारोहण करता भी जैसे जिस प्रकार से जिस वेदी में प्रतिदिन रहते हैं उसी प्रकार से अपनी अपनी वेदी में पहुंच जाएं और भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए। ओम ह्रीम सुज सुज स्वाहा। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नवसेत्यामि नमोरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प के सिर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वार लिए मल है नाल के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सतरसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सिर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन सिद्ध कंसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि
नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रही जिन्नात्मामि जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश। अत्यंत पुष्टिकर ये ग्रत प्रकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रही जिन्नात्मामि जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णासतांग किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रही जिन्नात्मामि जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समीन। अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रही जिन्नात्मामि जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रेतु कुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रही जिन्नात्मामि जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य में सिद्ध कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज सुत तुष्टयों को। ओम राम रीम धूम रौम राश्यावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रही जिन्नात्मामि जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। ओ प्रभु आरती करने से सब आरती टलते हैं। जन्म जन्म के पाप सभी एक क्षण में टलते हैं। मन मंदिर में ज्ञान ज्योत के दीपक जलते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरसुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रही जिन्नात्मामि जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए लीने। गंधांब से निध करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रही जिन्नात्मामि जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। शांति धारा में जो भी अपना नाम देना चाहें 3100 रुपये की राशि है। 3 नाम चाहिए। जिनकी भी भावना हो वे अपना नाम दे करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। किसी का नाम लिखना हो तो एक बार में, ज़्यादा समय नहीं है, 1 मिनट के अंदर अपना नाम लिखा दें। 3100 रुपये की राशि है। जिनकी भी भावना हो कहीं भी खड़े। जो नाम आए हैं प्रकाश भारती छावड़ा एक स्थान पर, विमल जैन कीर्ति जैन दूसरे स्थान पर,
जयप्रकाश, कामनी, अरिंजय, धनंजय, अंबुज, अनंत जैन दरियाबाद एक स्थान पे। ऐसे 2 नाम शेष हैं जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से अपने नाम देकर के पुण्योपार्जन कर सकते हैं। आज की शांति धारा में जो भी राशि उनकी स्वेच्छा से ले ली जाएगी और खड़े होकर के शांति धारा कर लें। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। शांति धारा के नाम 2 नाम जो देना है दे दीजिए, जिनकी भावना हो शांति धारा करने की, उनके परिवार का नाम लिया जाएगा शांति धारा में। आर के जैन, आप शांति धारा करो, जाओ जारी ले लो, आज आपका जन्मदिन है। आर के जैन वास्तुशास्त्री, एक झारी ले लें। सभी सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र झारी ले लें, झंडारोहण करता ले लें, और आज के 1 दिवसीय शांतिधारा के कर्ता भी झारी ले लें। शांतिधारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्यते जो मोती नवासी शांतनाथाय, शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशाय, सर्व रोगों सर्वनाशनाय, सर्व परकर क्षुद्रपदो विनाशाय, सब ठाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम रा अस्यावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य। आज के शांति धारा करता श्री प्रकाश भारती चावड़ा बेंगलोर, विमल जैन, कीर्ति जैन डालीगंज लखनऊ, विशाल कविता क्षितिज दोषी खारघर नवी मुंबई, श्री जयप्रकाश, कामनी, अरिंजय, धनंजय, अंबुज, अनंत जैन दरियाबाद, आर के जैन वास्तु शास्त्री भांडुप निवासी मुंबई, दिलीप कुमार, शुभम जी छाबड़ा औरंगाबाद निवासी, सपरिवार से समस्त इंद्र परिवार, अमरचंद जैन, अर्चना जैन टिकैत नगर लखनऊ, सुरेश चंद, जितेंद्र जैन लोहाड़िया खंडवा, डॉक्टर अंजलि संजय पापड़ीवाल, विजय माधुरी पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद सुनीता कासलीवाल, डॉक्टर संदीप जयकुमार काला परभणी औरंगाबाद, हेमचंद जी धर्मपत्नी आरती जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश भारती चावड़ा बेंगलोर, नारायण दास विजय कुमार लालचंद कासलीवाल बोलठान वाले नासिक, सौ संगीता सुरेश इस्मिला निकेतन धानवी कल्प बढ़ जाते परिवार पाचोड़ औरंगाबाद, श्रीमती सीमा कैलाश काला नांदगांव महाराष्ट्र, चिरंजी लाल सुमति देवी कासलीवाल पटना, चंद्रशेखर सौ आरती कासलीवाल, सौ दिया पाड़े, सौ खुशबू गंगवाल चांदवड़ नासिक, श्री अंजय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, नीलेश जैन बाराबंकी, श्री पुखराज मनोज जी पांड्या गोरखपुर निवासी, सपरिवार से 10 दिवसीय 10 लक्षण पर्व की शांति धारा के पुण्यार्जक परिवार रमेश चंद, स्नेह, आयुष, ज्ञानमती साड़ी इंदिरानगर लखनऊ, माखन, मोहन, मनीष, दिव्यम, दिव्यांश जैन गुवाहाटी, आनंद, वर्षा, पारित, पुलकी जैन प्रीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती कौशल जैन, पुत्र संजीव जैन, राखी वाला परिवार फरीदाबाद, महावीर साहू, कविता कुमारी याशिका, अरिहंत श्रद्धा जैन नागपुर निवासी, सपरिवार से इंदरचंद जी सोराज किला बाल ब्रह्मचारी, संजय गंगवाल डोंबिवली मुंबई, उमेश चंद, सरिता, अभिषेक सपरिवार कानपुर, अनुज, यश, कुसुम, मोनिका जैन शालीमार बाग दिल्ली, श्रीमती शांता देवी, श्रीमती लीला देवी बाकलीवाल औरंगाबाद, श्रीमती मनोरमा टोंगिया इंदौर औरंगाबाद, श्रीमती राजिता आदित्य जैन कोलकाता पश्चिम बंगाल, श्रीमती आशा वीरेंद्र जैन सपरिवार मुंबई, भागचंद सेठी, दिनेश, सीमा, राकेश, अनीता सेठी जयपुर, स्वर्गीय भंवरलाल जी, ललित कुमार, प्रणीत, सुमित, रजनी पांड्या, समस्त पांडा परिवार रंगिया आसाम, श्रीमती मधुबाला मोहनलाल जैन रतलाम, श्रीमती प्रीति जैन, धर्मपत्नी प्रदीप जैन, पुत्र अभिषेक जैन, जीएसटी ऑफिसर बहराइच निवासी रायपुर प्रवासी, स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छावड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, समस्त सेठी परिवार, डॉक्टर पन्नालाल पापड़ीवाल धर्मपत्नी, सौ कुमकुम देवी पापड़ीवाल, संजय विजय
पापड़ीवाल समस्त पापड़ीवाल परिवार संभाजी नगर औरंगाबाद, प्रकाश भारती चावड़ा बेंगलोर, श्रीमती भगवती देवी जैन के पुत्र रतन राजेश राकेश जैन खार मुंबई, श्रीमती कंचन बेन शाह मुंबई, श्रीमती शकुंतला विनोद कुमार जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, पवन कुमार सौ सुरेखा संजोग सौ छिप्रा, मिताली पापड़ीवाल औरंगाबाद निवासी, सा परिवार से वो पर्ची पे लिख दीजिए, सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र, वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, 10 लक्षण के 10 उपवास के अजय संजय पापड़ीवाल, 100 रिद्धि अजय पापड़ीवाल, 100 कोमल प्रशांत पापड़ीवाल, समस्त पापड़ीवाल परिवार संभाजी नगर औरंगाबाद सपरिवार श्री न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन भगड़ा हावड़ा, विजय जैन रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर, मनोज जैन, श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन CA पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा उर्वी जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु
श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल सुबी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, रोबिन जैन अवनी एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, मानसरोवर जयपुर, अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल अहमदाबाद, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, डॉक्टर अशोक जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु मवाना मेरठ, श्रीमती रेखा रानी SP जैन, नीरज डॉक्टर दिव्या आरुष जैन सरिता विहार दिल्ली, डॉक्टर दिलीप लिबासा भूरे जैन प्रेमचंद लिबासा पुसेगांव हिंगोली, श्रीमती कांताबेन चिरंजीलाल पावलिया परिवार साइन मुंबई, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोरा, अक्षय अश्वनी अमन बोरा टोक्यो जापान, मुकेश नीलम जैन हर्षित श्रेयांशी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु कोटा, हल्का नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, श्रीमती चंदा चूड़ीवाल शोभा पाटनी अरुणा पाटनी अर्चना कासलीवाल हेमा सेठी, आज इनकी तरफ से भंडारा है औरंगाबाद सपरिवार से, 100 विजया जयकुमार काला मानवत वाले, 100 मनीषा संदीप काला परभणी, स्वर्गीय धनंजय गढ़कर की स्मृति में शोभा गढ़कर पंडरपुर, श्रीमती गुणमाला गंगवाल बेंगलोर के 5 उपवास के अवसर पर निशा मनीष छाबड़ा, श्रीमती शिल्पी दिवाकर चित्तौड़ा, श्रीमती दीपा ऋतिक अनुज ऋतिक जैन जयपुर, श्रीमती सुमन सेठी ममता पाटनी कुसुम काला, शिवाली जैन भारती छाबड़ा प्रकाश छाबड़ा उषा जैन पवन जैन शकुंतला लोहाड़िया, सुधा निर्मला मीना जैन बेंगलोर कर्नाटक निवासी सपरिवार से, सर्व इंद्र परिवार से, श्री RK जैन के जन्म दिवस RK जैन मुंबई के जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में सर्व जनानाम सर्व इंद्र परिवार जनानाम सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व अंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्व क्रोधम, चिंचिंदी सर्व मानम, चिंचिंदी सर्व मायाम, चिंचिंदी सर्व लोभम, चिंचिंदी सर्व मोहम, चिंचिंदी सर्व रागम, चिंचिंदी सर्व द्वेषम, चिंचिंदी सर्व गजभयम, चिंचिंदी सर्व सिंह भयम, चिंचिंदी सर्व अग्नि भयम, चिंचिंदी सर्व सर्प भयम, चिंचिंदी बिंदी सर्व युद्ध भयम, चिंचिंदी सर्व सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी सर्व निग्धादि बंधन भयम, चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम, चिंचिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व भूत विचार व्यंजडाग्नि साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी बिंदी सर्व धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी सर्व राज भयम, चिंचिंदी सर्व चौर भयम, चिंचिंदी सर्व दुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्व शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व शोक भयम, चिंचिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी सर्व वैरम, चिंचिंदी सर्व दुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्व मनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्वातरोध ध्यानम, चिंचिंदी सर्व दुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्व अयसाः, चिंचिंदी सर्व पापम, चिंचिंदी सर्व विद्याम, चिंचिंदी सर्व प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व कुमतिम, चिंचिंदी सर्व भयम, चिंचिंदी सर्व क्रूर भयम, चिंचिंदी सर्व दुःखम, चिंचिंदी सर्वापमृत्युम, चिंचिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान अमालंकृष्ण महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्या नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे बीसंबत 2550 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे दशमी तिथौ सुगंध दशमी दिवसे
भगवान विश्व शांति महावीर मंडल विधान शुभोत्तरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कातराजगणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीनन कुलेन कुले कतली घात पणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपत्माया मत्स्यकचोपरि शांतिधारम चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख श्री अनुचतुर्भिः संघस्य सभी इंद्र परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलियो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सिर सुदीप सुदोप फलार्घ के धवल मंगल गानी रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महमिय जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा से कम करोमि अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। सुच निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प जरूले मन हरसा दीप धूप पर अर्घ सुलेकर नाचत ताने मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल बल 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 जाओ मन वच का हो करुणानिधि भव दुख बैठो या ते में पूजो प्रभु पर। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव जितनाथ अवनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। वसुधर सवारी तुम डिंगधारी आनंदकारी प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याति थारी शरणारी श्री शांति जिनेशम नुत्सक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम अनि हरिचक्रेशम हे गुणदेशम दयाव्रते समक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। नीलगंध अक्षतानि पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ ते जय दीजिए और सुनाथ देव सेवक आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। जल पल पशु सज हिमतार तन मन मोद धरो गुण गाओ भव दरितार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्तमान गुणदेव सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं जिनका 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है से भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को कैसे होते हैं गुरुवर बतला दिया जमाने को। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को आए अर्घ्य चढ़ाने को। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के पुष्पाचार्य श्री शांतसागर महाराज के चरणों में एवं उनकी परंपरा के समस्त आचार्यों के चरणों में भारत में विद्यमान समस्त दिग्गज संतों के चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। पीछे कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं विश्व शांति महावीर मंडल विधान की रचयिता गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी अयोध्या तीर्थ विकास की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता के चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी माता जी। अब सब लोग बैठ जाए पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। आर के जैन वास्तुशास्त्री आ जाए पूज्य माता जी का आशीर्वाद ले श्रीफल लेकर के आ जाइए। आज आपका जन्मदिन है संस्था की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी भक्तगण पधारे हैं सभी की ओर से आपको आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत नया वर्ष मंगलमय हो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ जाइए वासु ठीक है बुला लो। हाँ हाँ करा दी आ जाइए आर के जैन वास्तु शास्त्री आ जाइए। चलिए अमरचंद जी आ जाएं महामंत्री अमरचंद जी आर के जैन वास्तु शास्त्री को तिलक करिए और पूज्य माता जी का आशीर्वाद लें। आइए केसर लेते आइए तिलक कर दीजिए। अमरचंद जी केसर से तिलक कर दो। आर के जैन वास्तु शास्त्री का आज जन्मदिन है और संजय पापड़ी वाल जी देखो माला पहना रहे हैं। आ जाइए आगे सब लोग बैठ जाएं सब लोग बैठ जाइए टाइम वेस्ट नहीं करना है। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन
पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर हर के समर्पण करते हैं। युग के पहले ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चलिए, पूज माता जी ग्रंथ भेंट कर रही हैं, ये ग्रंथ दे दो माता जी, गौतम गणधर वाणी। जय हो बाबा। आओ इधर मेरे पास आ जाओ, इधर आओ माता जी से लो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो वहीं से, हाँ वहीं से। अच्छा आ रहा है, एक फोटो भी खींच दो कोई। मेरी गुरु माँ तुम्हें प्रणाम, मेरी गुरु माँ तुम्हें प्रणाम। आर के दिन इधर आ जाओ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, मेरी गुरु माँ तुम्हें प्रणाम। प्राणों में प्राण आए आए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च हम 16 कारण व्रतों की ओर चलेंगे। आज है प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं अरहम प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सृजिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भित। ओम ह्रीं श्री जिनकोद्भूत साद्वाद नगर्भित। द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। दर्शन व्रत की ओर चलेंगे। तो आज है उत्तम संयम धर्म। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय। उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। आज सुगंध दशमी है, इसका का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम। श्री चतुर्विंशति श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। नवलब्धि व्रत का मंत्र बोलेंगे आज। ओम ह्रीं अरहम अनंत दान लब्धि समन्वित। ओम ह्रीं अरहम अनंत दान लब्धि समन्वित। ओम ह्रीं अरहम अनंत दान लब्धि समन्वित। अरहत परमेष्ठिभ्यो नमः। अरहत परमेष्ठिभ्यो नमः। इस प्रकार ये मंत्र हुए। अब हम आपको ले चले। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आज उत्तम संयम दिवस है और श्री गौतम गणधर वाणी से आज हम आपको संक्षेप में बता दें। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम, नमो परमोहि जिनानम आदि 48 मंत्र जो रिद्धि मंत्र हैं श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले, उसमें अंत में उन्होंने एक शब्द कहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं जस्संत्यम धम्म पहम न्यंछे तत्संत्यम वे नय्यम पहुंजे कायेन वाचा मनसा नित्यम सकारयतम श्री पंचमेण। वो कहते हैं कि हे भव्यात्माओं, जिनके निकट मैंने संयम पद धारण किया है, मोक्ष मार्ग पाया है, उनके ही निकट मैं अपनी विनय प्रवृत्ति दिखा रहा हूँ। विनय पूर्वक
पंचांग नमस्कार कर रहा हूँ, पंचांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार करके उन्हें नमन करता हूँ। ऐसा श्री गौतम स्वामी ने कहा है। आप चिंतन करें, हम और आप चिंतन करें कैसे गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, और हम और आप ये गणधर वाले मंत्र उन्हें अवश्य प्रतिदिन अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही महान पुण्य का संचय कर लेते हैं। गणधर वाले मंत्र जो हैं, नमो जिनानम, नमो वही जिनानम आदि। अब हम आपको ले चले संयम की ओर। उत्तम संयम दिवस। संयम का अर्थ क्या है, हम और आप चिंतन करें संयम का अर्थ क्या है। तो आचार्य ने कहा है, प्राणीन्द्रियैहि द्विधा प्रोक्तः संयमः संयतैः जनैः षट्काय जीव रक्षा स्यात् पंचेन्द्रिय मनोजयः। संक्षेप में इसमें लक्षण आ गया। प्राणी इंद्र पांच प्रकार के स्थावर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस, ये जो 6 प्रकार के जीव हैं, षट्काय जीव, उन षट्काय जीवों की हिंसा नहीं करना, उनके ऊपर दया करना, जीव दया का पालन करना, ये प्राणी संयम है। और इंद्रिय संयम है जो 5 इंद्रिय और मन को वश में करना। ये 12 प्रकार का संयम माना है। 5 स्थावर और त्रस जीव की रक्षा करना और 5 इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करना, ये संयम है। आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने जो संयम धारण किया और निर्दोष पालन करते हुए अंत में उन्होंने जो अपने 26वें उपदेश में, 26वें उपवास के उपदेश में जो अंत में उपदेश दिया, उसमें कहा है, जो उसको टेप रिकॉर्ड किया गया। उस समय ऐसे मोबाइल के ज़माना नहीं था जो आप हाथ में लिए लिए हर वक्त टेप करते रहते हैं। चलते फिरते, उठते, चलते फिरते सब हमारा वो मोबाइल लगाए रहते सामने, वो ज़माना नहीं था। टेप रिकॉर्ड, टेप आचार्य श्री के प्रवचन को अंत में टेप में भरने के लिए एक साधन उपस्थित किया गया और वो 26वें उपवास में उनका प्रवचन लिया गया कि अंतिम संदेश आचार्य श्री का। तो उन्होंने क्या कहा, उसमें कहा है, बाबा ने भीऊ न का संयम धारण करा, बाबा ने भीऊ न का संयम धारण करा। हे भव्यात्माओं, डरो मत, डरो मत, डरो मत, संयम धारण करो, संयम धारण करो, ये प्रेरणा दी। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज, मैंने उनके मुख से साक्षात स्वयं सुना है और ये शब्द भी आचार्य श्री के हमने स्वयं सुने हैं कुंथलगिरी में। आचार्य श्री वीर साहब जी कहते थे, जो आपको गृहस्थाश्रम में कष्ट है वो हमें नहीं है, हम लोग निराकुल हैं, हम लोगों को कोई कष्ट नहीं है। आप ध्यान में रखो, साधु जीवन में कष्ट नहीं, आप उल्टा समझते हैं। आप समझते गृहस्था जीवन में सुख है और साधु जीवन में कष्ट है, उल्टा समझते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो एक बार साधु बन के देख लो, ऐसा आचार्य श्री वीर साहब महाराज कहते थे। तो बात यही है कि पूर्ण संयम को धारण करने वाले 5 प्रकार के स्थावर और त्रसजीव की हिंसा का त्यागी महामुनि साधु होते हैं। और आरिकाएँ, उपचार से महावृत्ति, जो आरंभ का उपदेश नहीं देते हैं, ना आरंभ करते हैं, न कराते हैं। एक प्रश्न उठा है बहुत सुंदर, जीवानाम संकुले लोके कुर्वे याचरणम कथम भाषे भुंजे कथम सामिन यतो पापम न बध्यते। एक शिष्य ने प्रश्न किया सठखंडागम ग्रंथ में कि हे भगवान, सारा संसार तो जीव लोक से भरा हुआ है। आपने बताया है कि एक इंद्रिय जीव, वायु कायिक आदि सब सारे लोग में भरे हुए हैं, ठसाठस भरे हुए हैं, तिल में तेल के समान। तो कैसे हम आचरण करें, कैसे बोले, कैसे चलें, कैसे भाषण करें, कैसे भोजन करें जिससे पाप न बंधे। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, यत्नात् आचर्यम कुर्याः, यत्नात् भाषण भोजनम, यत्नात् आचरणम कुर्याः, यत्नात् भाषण भोजनम, यत्नात् सर्वां क्रियां कृत्वा तया पापम न बध्यते। हे भव्यात्माओं, यत्नपूर्वक सावधानी पूर्वक सारी क्रिया करो, जिससे यत्नपूर्वक बोलो, सावधानी पूर्वक बोलो, भाषा सम्मति से बोलो,
हितमित प्रिय वचन बोलो और सावधानी पूर्वक प्रासुक शुद्ध भोजन करो, दिन में भोजन करो और यत्न पूर्वक ही सारी क्रिया करोगे तो पाप से बंध नहीं होगा। ऐसा किसने कहा? आचार्यों ने कहा। तो भव्यात्माओं, सावधानी पूर्वक जो साधु चलते हैं 4 हाथ आगे ज़मीन देखते हुए, फिर भी कदाचित क्वचित किसी जीव का वध भी हो जाए, हिंसा भी हो जाए, कोई छोटा मोटा जीव पैर के नीचे आ भी जाए तो वो बताते हैं कि उनको बंध नहीं होता। और सावधानी पूर्वक आप नहीं चल रहे हैं, बातचीत करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, इधर उधर देखते हुए चल रहे हैं तो जीव नहीं भी मर रहे हैं तो कर्म का बंध हो रहा है असावधानी पूर्वक। तो बात यही है, सावधानी पूर्वक क्रिया से कर्मों का बंध हल्का होता है श्रावकाचार में। अब श्रावक जो है एक देश संयम का पालन करते हैं, श्रावक एक देश संयम का पालन करते हैं, पूर्ण संयम का पालन नहीं कर सकते। तो बात यही है, श्रावकों के लिए एक प्रश्न जय धवला ग्रंथ में आया है, मैं आपको सुना दूं। जय धवला ग्रंथ में एक प्रश्न आया, शिष्य ने क्या किया, क्या कहा, हम और आप सोच भी नहीं सकते। शिष्य ने कहा, उसने प्रश्न उत्तर उठाया है जय धवला में। जय धवला महान ग्रंथ है, बहुत प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। आचार्य श्री वीर साह जी महाराज हमेशा इसका प्रमाण दिखाया करते थे। 24 तिथ्यरा सावज्जा छजीव विराहण हेवु सावय धम्मो देसाधो। 24 तीर्थंकर भी सावध्य है, सदोष नहीं है, निर्दोष नहीं है, एक शिष्य कहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रावक धर्म का उपदेश दिया और श्रावक धर्म में हिंसा है ही है। श्रावक धर्म क्या है? दान, पूजा, शील, उपवास। उन्होंने खिलासा किया, दान करेंगे तो देखो भोजन बनाएंगे तो अग्नि जलाएंगे, पानी भरेंगे, कुएं से भरकर लाएंगे, छानेंगे, जो भी है जीव विराधना तो होगी थोड़ा बहुत। एक इंद्रिय जीव की तो विराधना है ही है। पौध वृक्ष लगाएंगे, बगीचा बनवाएंगे, पुष्प लाएंगे, फल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे आदि। कुआं खुदवाना है, श्रावकों का काम है। जिन मंदिर निर्माण कराना, मूर्ति का निर्माण कराना, पंचकरण प्रतिष्ठा कराना, चतुर्वेद संघ का संचालन करना, संघ को विहार कराना, बहुत हिंसा होती है। तो श्रावक निर्दोष नहीं है और साधु भी निर्दोष नहीं है, तीर्थंकर भगवान भी निर्दोष नहीं, क्योंकि श्रावक धर्म का उपदेश दिया। श्रावक धर्म का उपदेश दिया है ना कि दान करो, पूजा करो, दान करो, पूजा करो, शील का पालन करो, उपवास आदि करो। तो श्रावक धर्म का उपदेश दिया है तो तीर्थंकर भगवान भी निर्दोष नहीं है, ऐसा एक शिष्य ने कह दिया। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है। सुनो, मंदिर बनाने का उपदेश दिया, हिंसा बहुत बड़ी हो जाती है। ईंटें पकती हैं, पकाते हैं, लिखा है कि ईंटों का पकाना, पकवाना आदि ये सब श्रावक धर्म। श्रावक ईंट खरीदेगा उसको पाप का तो दोष लगेगा ही। कोई भट्ठे का भी काम करते हैं, कोई कैसे भी काम करते हैं आदि व्यापार। तो कहा कि श्रावक जो है अनेक प्रकार के व्यापार भी करते हैं। तो सब श्रावकों को तो जो है श्रावक धर्म का उपदेश दिया है तीर्थंकर ने, तो तीर्थंकर भगवान निर्दोष नहीं है। तो आचार्य देव समाधान देते हैं, कहते हैं देखो श्रावक धर्म में भले ही कहा है, लेकिन तीर्थंकर भगवान के न तो मिथ्यात्व है, न असंयम है, न कसाय है। वीतराग भाव से श्रावक धर्म का उपदेश दिया है। दीप जलाना, धूप खेना, ये सब श्रावक धर्म है। इसमें हिंसा तो है, थोड़ी बहुत तो हिंसा है, एक इंद्रिय जीव की तो है ही है, लेकिन तीर्थंकर भगवान सदोष नहीं है, श्रावक धर्म का उपदेश दिया है। तो उसमें बड़ा सुंदर समाधान दिया है, बहुत सुंदर। ये सब पढ़ने का विषय है। आप लोग जो है आगम दर्पण नाम से पुस्तक ले जाना, मैंने इसमें सभी तमाम समान प्रमाण संग्रहित किए हैं, संकलित किए हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो पावागम दाराहिम अनाई रुवठियार जीवम्मी तत् सुहास उदारम उघायंतो कहा सदोषो। अरे पाप के आगम कर द्वार अनादिकाल से जीवों के खुले हुए हैं, चारों तरफ से पाप का संचय हो रहा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि के माध्यम से। और उसमें
शुभ आश्रव के द्वार को खोलने वाले, शुभ आश्रव के द्वार को खोलने वाले निर्दोष कैसे नहीं हो सकते? वो सदोष नहीं हो सकते, वो महानिर्दोष है, परम पूर्ण है। इसलिए जो है श्रावक धर्म का उपदेश दिया है। भले ही सदोष हो तो श्रावक धर्म का उपदेश किसने दिया है? तीर्थंकर भगवान ने। दंसन नानु देशो शिष्यक गहनम च पोषणम तेसिम चर्या सरागाणाम जिनिंद पूजो वो देशो, ये कुंद स्वामी ने कहा है। एक बार दिल्ली में हमारे सामने प्रश्न आया, कुंद स्वामी के दिखाओ। हमने दिखाया, जो लिखा हुआ है प्रवचन सार में कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश देना और जिनिंद पूजो वो देशो है, जिनिंद भगवान की पूजा का उपदेश देना। ऐसे उपदेश देने वाले साधु भी निर्दोष हैं, सदोष नहीं हैं। ध्यान रखें, करते हैं, कराते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं। मंदिर निर्माण आदि का उपदेश साधुओं ने दिया है। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जैसे महासाधु बाहुबली प्रतिमा के निर्माण की प्रेरणा दी। 57 फुट के उत्तम भगवान विराजमान हुए आदि आचार्य श्री सांसार महाराज ने प्रेरणाएँ दी। कुलभूषण देशभूषण की मूर्ति विराजमान कराई, मंदिर बनवाया आदि। तो बात यही है कि ये साधु भी सदोष नहीं है आदि। तो ये सब समान प्रमाण सब आचार्यों ने दिए। संयम, ये सब संयम, ये संयम में उनके दोष नहीं आता है, क्योंकि 6 जीव के काय की विराधना श्रावक तो सावध ही है। पाप का आरंभ कर रहे हैं, भोजन बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं। तो अगर साधु को आहार दान देते हैं तो कहता है कि षड कर्मणा विनिचितम कर्म विमार्ष्टि खलु विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर्मलम धावते वारी। श्री समंतवत स्वामी ने कहा है कि गृहस्थ के पंचसूना आदि से षड आरंभ से जो किया गया पाप है, वो अतिथि यानी साधुओं को आहार देने से, साधुओं की भक्ति पूजा आदि करने से, भगवंतों की अभिषेक पूजा आदि करने से सब पाप धुल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो एक उदाहरण दिया है कि जिस हवा से, जिस भयंकर आंधी से पर्वत भी हिल जाए, बड़े बड़े हाथी गिर जाएं, पड़ जाएं, बह जाएं, ऐसे भयंकर तूफान आंधी आवे तो उसमें क्या मच्छर आदि नहीं उड़ेंगे? मच्छर आदि रह जाएंगे क्या? जिस आंधी में बड़े बड़े हाथी जैसे गिर जाए, उड़ जाए, उस आंधी से पत्थर भी हिल जाए, गिर जाए, उस आंधी में मच्छर नहीं उड़ेंगे क्या? आचार्य ने ये उदाहरण दिया कि जिस पूजा से अनंत गुणा पुण्य का संचय होता है, उस पूजा के लिए अगर आपने आरंभ किया है, फूल लाए हैं, फल लाए हैं, चढ़ाया है, नैवेद्य बनाया है, तो उसके आरंभ से क्या वो पाप नहीं धुलेगा? वो तो उसके अंदर राई रत्ती के बराबर है, वो तो नष्ट हो ही जाएगा। तो उन्होंने उदाहरण दिया जैसे समुद्र के किनारे एक कणी विष की डाल दो, समुद्र में क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा। तो उसी प्रकार से भगवान की पूजा से जो पुण्य है, उस पुण्य में जो तुमने आरंभ किया है, जो भी आरंभ किया है, भोजन आदि बना करके अतिथि को आहार दिया या भोजन आदि बनाया है, या कुछ भी पुष्प वाटिका वगैरह लगाई है, कुएं आदि खुदवाए, जो भी किया है, मंदिर निर्माण कराए हैं, उसमें जो पाप हुआ है वो तो उसके अंदर एकदम मच्छर डांस मच्छर के समान है, वो तो समाप्त हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा, वो बहुत अल्प है। ये उदाहरण दिया आचार्य से। बात यही है। तो ये संयम, आज धूप दशमी है और अनादि परंपरा है धूप खेने की। 8 द्रव्य में एक द्रव्य कम हो जाए अगर धूप अग्नि में न खेओ। कुछ लोग धूप को थाली में उठाकर थाली में रख देते हैं, वो धूप फेना नहीं है, वो तो आप जो है स्वयं अपने आप को ठग रहे हैं, अपने आप को वंचित कर रहे हैं। दीप में पीली चिटक चढ़ा दी। आचार्य वीर साहब महाराज ने कहा कहाँ लिखा है पीली चिटक चढ़ाना, बताओ हमको दिखाओ। तो लोग चुप हो गए। तो बात यही है, आपको हम बताएं, अपनी दिगंबर जैन समाज में 2 पंथ चल रहे हैं वर्तमान में, 20 पंथ और 13 पंथ। 13 पंथ में बहुत भेद हो गए। कुछ लोग दीप और धूप नहीं चढ़ाते, कुछ तो दीप धूप चढ़ाते हैं, लेकिन पंचामृत अभिषेक नहीं करते
और महिलाएं नहीं करती, बस इतना ही मानते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सौदक्षेम करते हैं। तो बात यही है, बनारसी दास के एक लिखा है बनारसी विलास में कि तेरा पंथ कब से चला। ये तो पंथ अनादि निधन है। पूज्यपाद स्वामी ने पंचामृत अभिषेक का विधान किया है संस्कृत में, उसी का हिंदी अनुवाद आप करते हैं। बड़े बड़े आचार्यों ने, पूज्यपाद स्वामी हुए विक्रम संवत 302 में, और तेरा पंथ चला है विक्रम संवत 1675 में। ऐसा लिखा है बनारसी दास के कथा काव्य में कि तेरा पंथ कुछ विद्वानों ने मिलकर के 13 नियम बना दिए। श्रावकों में शिथिलाचार बहुत देखा, 13 नियम बना दिए, वो 13 पंथ कहलाया। 13 पंथ कोई आगम में नहीं है, कहीं भी आगम में आपको नहीं मिलेगा 13 पंथ 20 पंथ। ये परंपराएं हैं। हमेशा हमेशा भगवान बाहुबली का पंचामृत अभिषेक होता आया है, दूध से अभिषेक होता आया है, बड़वानी में होता आया है, आप लोग करते आए, कराते आए हैं। और महिलाओं के द्वारा अभिषेक का सबसे बड़ा प्रमाण है गुल्लका इज्जी, छोटी सी कलसी लिए खड़ी है, पाषाण में उत्कीर्ण करा दी, पाषाण की बनवा कर वहाँ लगा दी बाहुबली के सामने। हम भी वहाँ 1 वर्ष रहे श्रवण बेलगोल में। गुल्लका जी की मूर्ति सबसे बड़ा प्रमाण है हमारी महिलाओं के अभिषेक का, सबसे बड़ा प्रमाण है पंचामृत अभिषेक का, दूध दही के अभिषेक का, बाहुबली का अभिषेक आदि। तो बात यही है कि ये सब आगम, और आगम के परिप्रेक्ष्य में संयम, एक देश संयम, संकल्पी हिंसा का त्याग, संकल्प पूर्वक जीव, अगर संकल्प पूर्वक आपने जीवों को मारा, ये क्या होती है आजकल कोई लक्ष्मण रेखा वगैरह खींच देते, क्या मालूम क्या क्या डाल देते हैं, ये सब जो है संकल्पी हिंसा है। संकल्पी हिंसा का त्याग, स्थूल झूठ का त्याग, स्थूल चोरी का त्याग, व्यापारिक आदि की थोड़ी बहुत झूठ, और उसका हम लोग छूट कर देते हैं कई बार अनुव्रत ने। और एक देश शील व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, परिग्रह का प्रमाण, इससे पंच अनुव्रत से नियम है, देवगति ही होगी, देवायु ही बंधेगी, ये नियम है पंचानुव्रत का, नियम है, अखंड नियम है। तो हमेशा ध्यान में रखो 5 अनुव्रत, 5 महाव्रत, यही संयम है। इस संयम का पालन करते हुए हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही संयम के दिवस पर प्रेरणा। और धूप दशमी के दिन आज और धूप दशमी के दिन सर्वत्र, अभी हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने प्रोग्राम बनाया है कि आप सबको 5 भगवान की जन्मभूमि पर जो मंदिर बने हैं वहाँ पर भी दर्शन करके और धूप आदि खे करके आप लोग आएंगे। तो बात यही है, धूप दशमी आपके जीवन में सार्थक हो, सफल रहे। ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में आप लोग जो परिसक्षण पर्व मना रहे हैं और विश्व शांति महावीर विधान कर रहे हैं। आज के दिन मैं एक प्रेरणा अवश्य दूंगी कि आज से आप दीपावली तक, कार्तिक शुक्ला एकम तक, नया निर्वाण संवत आने तक ओम ह्रीम श्री महावीर सामने नमः बोले आप। ओम ह्रीम श्री महावीर सामने नमः, ओम ह्रीम श्री महावीर सामने नमः। इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन कम से कम 1 माला अवश्य करें। महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस तक, कार्तिक शुक्ला एकम अगला निर्वाण दिवस आने तक आप लोग प्रतिदिन 1-1 माला अवश्य फेरें। ओम ह्रीम श्री महावीर सामने नमः इस मंत्र की जाप करें। और ये सुगंध दशमी पर्व, दशलक्षण पर्व और ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो। भगवान ऋषभदेव आदि तीर्थंकर और भगवान महावीर स्वामी हम सबके लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, हमारा सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। उनके चरणों की छत्र छाया से हम निर्विघ्न अपने मोक्ष मार्ग को सिद्ध करें, यही प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हाथ जोड़ें और गुरु वंदना करें। नमोस्तु पौर्वाणिक आचार्य वंदना। हम आचार्य भक्ति का सरगम करोम्य हम 99 मुकार मंत्र का जाप। अब जल्दी छुट तो गुरुभक्त्या वयं सार्ध द्विपद्युते वर्तिनः वन्दामहे त्रिसंख्यो नवकोटि मुनीश्वरान्। इच्छामि बन्ते आयुर्वतिका कौतसालोच्यं सम्मनान् सम्मदंसन् सम्मचारितजुत्ताणं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयारादिसुधनाणोदेश्याणं
उवज्झायाणं तिर्यण गुणपालनर्याणं सवेसाहुणं नित्यकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुखखो कम्मखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम नमो ऋषभ सेनादि गौतमांत्य गणेशिने मूलोत्तर गुणाढ्याय सर्वस्मय मुनिये नमः श्री शांति सागर मुनीन्द्र नमोस्तु तुभ्यं सूरिस्त्वमेव प्रथमः किल सम्प्रतीय पट्टाधिपः प्रथम एव च यः प्रसिद्धः तं वीरसागरगुरुं प्रणमामि भक्त्या वन्देऽहं गणिनी ब्राह्मी सुन्दर्यादिसुमात्रिकाः त्रैकालिकारिकाश्चापि मूलोत्तरगुणाप्तये तुभ्यं नमोऽस्तु श्रीज्ञानमती सुमातः तुभ्यं नमोऽस्तु गणिनी प्रमुखा सुमातः तुभ्यं नमोऽस्तु चिरसंयतिका सुमातः हे दिव्यशक्तिसहिताश्च नमोऽस्तु तुभ्यं हे दिव्यशक्तिसहिताश्च नमोऽस्तु तुभ्यं सदीभि समीके श्रीप्रथमाचार्य शांति सागरिको नमन् वीर सिंधु शिव धर्म अजित श्रेयांस वाभिनंदन को नमन सप्तम पट्टाचार्य सूरी श्री अनेकांत सागर